जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस के तकर्रुर की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट हाशिम खान काकड़, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सिद्दीकी, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन पवर और पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जुडिशल कमीशन इजलास की कार्रवाई न रोकने पर इजलास का बॉयकॉट कर दिया। जुडिशल कमीशन इजलास मौखर न करने पर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और अली जफर भी इजलास से बाहर आ गए। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हमारा एतराज़ था कि 26वीं आईनी तरमीम पर फैसले तक इजलास मौखर किया जाए। इस एतराज़ पर वोटिंग हुई, अक्सरियत से फैसला हुआ कि इजलास जारी रखा जाएगा। इजलास जारी था लेकिन हम उसका हिस्सा नहीं रहे। अली जफर बोले, सीनियरिटी का फैसला होने तक इजलास मौखर होना चाहिए था। सीनियरिटी का मसला इल्तवा में है, इससे मुतालिक हमारी नहीं मानी गई। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकरीरों और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वकला का एहतजाज। सरीना चौक पर पुलिस से झड़प, रेड जोन में दाखिले की इजाज़त न मिलने पर वकला ने श्रीनगर हाईवे ब्लॉक कर दी, पुलिस ने खुलवा दी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में जुडिशल कमीशन के रुकन अली जफर ने कहा कि पहले सीनियरिटी का फैसला करें, फिर वो कर लें जो 26वीं आईनी तरमीम कहती है। वकला की नेशनल एक्शन कमेटी के रहनुमा मुनीर मलिक ने कहा कि रास्ते वकला एहतजाज रोकने के लिए बंद किए गए। वकील रहनुमा अली अहमद कुर्द ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम नहीं मानते, जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का आज का एहतजाज खत्म करने का ऐलान, कहा कि 26वीं आईनी तरमीम की समाअत के दौरान रोजाना एहतजाज किया जाएगा। मुल्क भर से वकला की 6 नुमाइंदा तंजीमों ने जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ कुछ वकला के एहतजाज को मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका बयान में कहा है कि वकला के अंदर कुछ सियासी ग्रुपों ने अपने मजमूम, अज़ाइम और मुतनाज़ सियासी एजेंडे के लिए जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ एहतजाज और हड़ताल की अपील की। पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पंजाब बार काउंसिल, खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल, बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जुडिशल कमीशन की तमाम कार्रवाइयों की मुकम्मल हिमायत। कहा कि जुडिशल कमीशन की तरतीब बहुत मुतवाज़न है। हम 26वीं आईनी तरमीम और उसके बाद की कानून साजी की हिमायत करते हैं और इसे आइन का हिस्सा समझते हैं। हड़ताल की कॉल देने का हक सिर्फ वकीलों की नुमाइंदा तंजीमों को ही है। लिबिया के साहिल के करीब एक और कश्ती हादसा। लिबिया में पाकिस्तानी सफारतखाने के मुताबिक कश्ती में 65 मुसाफिर सवार थे जिनमें पाकिस्तानी भी थे। कश्ती मार्सिलेला की बंदरगाह के करीब उल्टी, 10 लाशें निकाल ली गई हैं। लिबिया की हिलाल अहमर के मुताबिक तारिकीन वतन की लाशों को कानूनी कार्रवाई के लिए मकामी हुक्काम के सुपुर्द कर दिया गया। हिलाल अहमर ने कश्ती डूबने की वजह और मुसाफिरों की शनाख्त नहीं बताई। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि कश्ती हादसे में मुतासरा पाकिस्तानियों की तफसीलात जमा की जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का कहना है कि शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह करे कि हम एक बार फिर टेक ऑफ कर सकें। लाहौर डिवीज़न के अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा कि मेहनत से अवाम की खिदमत का सफ़र जारी रखना है। डीरेल ना किया जाता और 1990 का सफ़र जारी रहता तो पाकिस्तान तरक्की के सफ़र में आज कहीं आगे खड़ा होता। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है और हम सब इनके सिपाही हैं। पैका समेत कोई कानून मुस्तकिल नहीं होता, अक्सरियत मुत्तफ़िक़ हो तो कानून में तरमीम की जा सकती है। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि पैका एक्ट में तब्दीलियाँ लाने के लिए वज़ारत दाखिला, वज़ारत इत्तलात और वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात कर रही हैं। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का मुतनाज़े पैका एक्ट के खिलाफ भूख हड़ताली कैंप लगाने का ऐलान। सदर PFUJ अफजल भट्ट का कहना है कि कल से 14 फरवरी तक मुल्क भर में भूख हड़ताली कैंप लगाए जाएंगे। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी का कहना है कि तमाम सहाफ़ती यूनियन रोज़ाना 6 घंटे का कैंप लगाएंगी। भूख हड़ताली कैंपों में सिविल सोसाइटी, वकला, सियासी रहनुमा और ट्रेड यूनियंस भी शरीक होंगी।
अडियाला जेल में बानी पीटीआर बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी पीटीआर बुशरा बीबी को कमरे अदालत में पेश किया गया। बानी पीटीआई के वकील की केस के 8वें गवाह पर जिरहा। केस में 8 गवाहों के बयानात कलमबंद और 7 गवाहों पर जिरहा मुकम्मल। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी की जेल की बजाय ओपन ट्रायल की दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस। मजीद समाअत 17 फरवरी तक मुलतवी कर दी। पंजाब में तजावुजात के खात्मे की मुहिम की जद में आने वाले बेरोजगार अफराद की बहाली का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि तजावुजात का खात्मा नागुज़ीर है, लेकिन आम आदमी को बेरोजगार नहीं करेंगे। सदाद तजावुजात मुहिम के मुतासर अफराद को मुतबादिल जगह फराहम की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मागला इनक्लेव का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। मागला इनक्लेव का 100% काम 31 दिसंबर तक मुकम्मल करके मालिकान को प्लॉट्स का कब्जा देने का फैसला। मागला इनक्लेव तक आसान रसाई के लिए नया रास्ता तामीर करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा है कि मंसूबे में शहरियों को तमाम जदीद सहूलतें फराहम की जाएं। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी का वफाकी हुकूमत से IMF तकनीकी मिशन के वीज़े मनसूख करके उसे वापस भेजने का मुतालबा। कहा कि कोई खुद मुख्तार मुल्क गैर मुल्की को अपनी अदालती निज़ाम का मुआयना करने की इजाज़त नहीं दे सकता। वज़ीर ख़जाना को ऐसी शराइत पर दस्तखत करने पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। वाज़ेह हो चुका है कि IMF मुआहदा पार्लियामेंट और अवाम से क्यों छुपाया गया था। कराची में मंगो पीर मियां वाली कॉलोनी में टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहक हो गया। रवां साल अब तक ट्रैफिक हादसात में जान बहक अफराद की तादाद 100 हो गई। कराची के इलाके डिफेंस खैबान मोमिन में बंगले पर AVCC के छापे के दौरान फायरिंग का मुकदमा दर्ज। पुलिस मुखवी की बाजियाबी के लिए बंगले में पहुंची तो मुलजिम ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में DSP समेत 3 अहलकार जख्मी हुए। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया था। मुलजिम के घर से मुखवी का मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ था। मुस्तफ़ा नामी शहरी को 6 जनवरी को अगवा किया गया था। मुल्क में पहला रोज़ा 2 मार्च और रमज़ान मुबारक का चांद 1 मार्च को नजर आने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 28 फरवरी की शाम 5:45 पर नए चांद की पैदाइश होगी। चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए भारतीय टीम 15 फरवरी को दुबई रवाना होगी। वार्म अप मैचेस में हिस्सा नहीं लेगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में अपना पहला मैच 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में शेड्यूल है। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 19 फरवरी को खेला जाएगा। और लाहौर में जारी ट्राई नेशन सीरीज़ के मैच में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ न्यूजीलैंड के 305 रन के हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। केन विलियमसन की सेंचुरी, डेवन कॉनवे 97 रन बनाकर आउट हुए। कीवी टीम ने